एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ची नहीं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ लोग इसे ची डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, काई स्क्वायर है। सो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, एक परिभाषा आप लोगों के लिए। अ रैंडम वेरिएबल फॉलोज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ इट इज अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वी इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल आप लोगों को पता है, वो रैंडम वेरिएबल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो ऐसे अगर आप वी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर करके उन्हें जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल आप लोगों के पास आएगा उसको हम लोग फॉलो कराते हैं काई स्क्वायर, उसको हम बोलते हैं काई स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से काई स्क्वायर इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर टिल zv स्क्वायर, जहां पे zi आपका नॉर्मल फॉलो करेगा विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1 फॉर ऑल i 1 to v। अब मैंने थोड़ा सा इसको एक्सपैंड किया है, काफी किताबें इसको करती नहीं है, बट देखिए प्लीज, z1 को मैंने लिखा x1 माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा का होल स्क्वायर, z2 को ये लिखा, मतलब z2 स्क्वायर को ये लिखा एंड zv स्क्वायर को ये लिखा। थोड़ा सा इसको समीशन फॉर्म में लिख दिया गया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, म्यू हमें पता नहीं होता। म्यू क्या होता है, पॉपुलेशन मीन होता है, तो उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं थ्रू एक्स बार। ठीक है, मैंने लिखा है व्हेन म्यू इज नॉट नोन देन वी यूज एक्स बार व्हिच इज द एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर आएगा। ये न्यूमरेटर वाली जो टर्म है आप लोगों के पास, ये सैंपल वेरिएंस पे भी यूज होती है, which is this। तो समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया n माइनस 1 s स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो चुकी है n माइनस 1। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी एक पैरामीटर एस्टिमेट करने लगते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिक मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। तो एक पैरामीटर एस्टिमेट हुआ है म्यू थ्रू एक्स बार। ओके, चलिए आगे बढ़े। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसकी जो डोमेन होती है वो 0 से इंफिनिटी के बीच होती है, मतलब ये होता है, यहीं पे बनता है ये, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है ये, फाइन। ग्राफ डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो ऐसा बनेगा, 2 है तो ऐसा बनेगा, 3 है तो थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा आना शुरू हो जाएगा, मतलब 3 पे तो एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं आएगा, 30 के बाद ये नॉर्मल फॉलो करता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ काई स्क्वायर v होता है, वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर 2v होता है, और जब n बहुत बड़ा हो जाता है, बड़े में यहां पे 30 से बड़े की हम बात करते हैं, तो काई स्क्वायर फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन v एंड वेरिएंस 2v, भूलना मत। उसके बाद लास्ट इसकी मेजर एप्लीकेशन कहां पे ये यूज होता है गाइस। सबसे पहले काई स्क्वायर यूज होता है गुडनेस ऑफ फिट में, कि कितने बेहतर तरीके से एक ऑब्जर्व डेटा किसी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट बैठता है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाइनोमियल में, पॉइजन में, नॉर्मल में, किसी में भी। आगे बोलते हैं सेकंड इसकी यूज होता है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी, जहां पे हम टेस्ट करते हैं 2 कैटेगरियल वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। जब हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्टली टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस हम लोग यूज करते हैं व्हेन डेटा कम्स फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस की हाइपोथेसिस टेस्टिंग या कॉन्फिडेंस इंटरवल लगाना है, तो हम लोग काई स्क्वायर का यूज करेंगे, बट ओरिजिनल डेटा मस्ट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको काई स्क्वायर के बारे में काफी कुछ सिखा के गई हो। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।